पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन ही दोनों भाई बहन की जिंदगी फिर से शुरू हुई थी। जब उन्होंने अपने पिता की चीजें देखी तो छोटे भाई ने बिना कोई झिझक पारिवारिक फोटो उठाई और करोड़ों की जायदाद बहन को दे दी। बहन हैरान रह गई, लेकिन उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों किया। पिछले जन्म में उसी फोटो के पीछे छिपा एक सुराग देखकर उसने एक खजाना ढूंढा था। उनके दादा ने वो खजाना दबाया था और अरबपति बन गए थे, लेकिन भाई ने उस वक्त जायदाद जुए में गंवा दी थी और जलन में आकर अपनी बहन की जान ले ली थी। शायद ऊपर वाले को उस बहन पर दया आ गई, तभी तो जब उसने दोबारा आंखें खोली वही दिन था उनके पिता की मौत का। जब उसने देखा कि उसका भाई फिर से वही घर छोड़ रहा है और कह रहा है कि वो चाहती है तो उस घर में रहकर शादी कर ले, तब उसे यकीन हो गया। भाई को भी सब याद है, लेकिन उसने असली बात उससे छुपाई और उससे एक प्रॉपर्टी डिवीजन एग्रीमेंट साइन कर लिया। पर जैसे ही साइन हुआ, अचानक कुछ लोग घर में घुस आए और बोले उनके पिता ने उनसे उधार लिया था। बहन ने पूछा, तो मेरे पीछे ही क्यों आए हो? भाई बोला, सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हें दी है, मैंने तो बस फोटो लिया है। पर उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती घर मांग लिया। लेकिन बहन शांत रही और बोली, ठीक है, पहले पिताजी की आत्मा को श्रद्धांजलि दो, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट देखती हूँ। जैसे ही उसने कागज देखा, उसकी नजर उस नकली मुहर पर पड़ी। 2003 के बाद की असली मुहरों में एक सिक्योरिटी कोड होता है, लेकिन इस नकली दस्तावेज में भी वो था। वो समझ गई कि सब फर्जी था। ये सुनकर वो लोग डरकर भाग गए। भले ही उसका इरादा भाई के खिलाफ कुछ करने का नहीं था, लेकिन ये सब देखकर उसने ठान लिया, इस बार वो अपने पिछले जन्म का हिसाब बराबर करेगी। अगले दिन वो पुराने घर की सफाई करने आई तो टीवी पर न्यूज दिखी, उसका भाई किसी पुरातत्व टीम के साथ खजाना खोज रहा था। और हद तो तब हो गई जब वाकई उसे कुछ पुरानी चीजें मिल भी गई। टीवी पर उसकी मुस्कान देखकर बहन के चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई, क्योंकि उसे पता था सच्चाई क्या है। वो कांसे की हांडी जो उसने पिछले जन्म में एक सीईओ को बेची थी, नकली थी, लेकिन उस सीईओ ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि बड़े बड़े क्लाइंट्स से मिलवाया। वहीं से उसे समझ आया कि उसमें एंटीक आइटम्स की पहचान करने की गजब की काबिलियत है। अब उसका भाई तो ये तक नहीं पहचान सकता कि असली क्या है और नकली क्या, पर वो देखना चाहती थी कि क्या वो इस बार फिर से ऐसे ही लकी बनकर अमीर बन सकता है। वो सीधे चली गई, वहीं उसका भाई मिल गया। उसे लगा बहन जलन में आई है और अब अपनी किस्मत आजमाने आई है। जब उसने ताना मारा तो बहन ने उसे झाड़ दिया। घमंड ज्यादा ठीक नहीं होता। फिर बोली, सिर्फ चीजें इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता, बेचना भी आता होना चाहिए। कल एक ऑक्शन है, उसे दिखाना था कि असली खिलाड़ी कौन है। उसी वक्त उसकी नजर एक चाय की प्याली पर पड़ी। उस पर क्रैकल्ड ग्लेज था और हल्की सी सिनाबर की परत, जो सिर्फ पुराने राजकीय भट्टियों से आई चीजों में मिलती है। उसने अंदाजा लगाया ये तो कम से कम 1 करोड़ की है। बातचीत करके सिर्फ 30,000 में खरीद ली। वहीं पास में एक सीईओ खड़ा था जो सब देख रहा था। उसकी नजर और समझदारी देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसे ऑक्शन की वीआईपी इनविटेशन दे दी। ऑक्शन वाले दिन उसका भाई फिर से ताने मारने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जाकर अपनी सीट ले ली। नीलामी शुरू हुई। पहली चीज 80 लाख में बिकी, फिर भाई की कलेक्शन आई। कुल मिला के 10 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी। अब बारी थी उसकी प्याली की। शुरू में एक्सपर्ट भी कंफ्यूज थे कि असली है या नहीं। तभी ऊपर की वीआईपी सीट से एक अरबपति बोला, ये प्याली 700 साल पुरानी है, एक दुर्लभ कला का नमूना। उसने सीईओ से कहा, इससे तुरंत खरीदो। भाई ने फिर मजाक उड़ाया, ये तो कबाड़ है। बहन ने पलट कर कहा, तेरी पूरी कलेक्शन की कीमत भी इस कप जितनी नहीं है। भाई समझा बहन जल रही है और गुस्से में उस कप को तोड़ने दौड़ा। जैसे ही बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उसे जोर से धक्का दे दिया, लेकिन शुक्र है सीईओ ने वक्त रहते उसे संभाल लिया।